सीरियल तुम से तुम तक में आ चुका है ऐसा मोड़ जिसे देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। एक तरफ मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं गोपाल जी, तो दूसरी तरफ टूट चुकी है अनु, जो मीरा के दरवाजे पर अपनी आखिरी उम्मीद लेकर खड़ी है। आर्य किस हद तक जाएगा और मीरा कब सच जानेगी? आगे जो होने वाला है वह पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। अब कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अस्पताल के कॉरिडोर में घबराई हुई अनु बार बार सिर्फ एक ही बात सोच रही है कि उसके पापा को किसी भी हालत में बचना है। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि अगर ऑपरेशन अभी नहीं हुआ तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज भी कांप रही है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी क्योंकि उसे अपने पापा की जान बचानी है। तभी उसे याद आता है बीमा कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस। राहत की एक छोटी सी किरण नजर आती है, पर उसी के साथ शुरू हो जाता है सबसे बड़ा संघर्ष। रिसेप्शन पर अनु को पता चलता है कि इंश्योरेंस के कागज पूरे तभी होंगे जब मीरा के सिग्नेचर मिलेंगे। यह सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे पता है कि मीरा उससे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन इस बार मामला सिर्फ अहंकार का नहीं, किसी की जिंदगी का है। अनु बिना एक पल गंवाए मीरा के घर पहुंच जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर वह टूट चुकी आवाज में पुकार रही है, गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, बस एक बात कह रही है कि पापा को बचा लो, बस साइन कर दो। लेकिन मीरा, उसने खुद को दुनिया से काट लिया है, हेडफोन लगा लिए हैं ताकि न आवाज सुनाई दे न दर्द महसूस हो। सीसीटीवी पर सब देखकर भी वह चुप बैठी है, क्योंकि उसे लगता है अनु फिर वही पुरानी बात करने आई है। उसे क्या पता कि आज दरवाजे पर जो खड़ी है वह बेटी नहीं, बल्कि एक लाचार इंसान है जो अपने पिता की जान की भीख मांग रही है। इधर अस्पताल में आर्य सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। वह रिसेप्शन, डॉक्टर, बिल सबके बीच भाग रहा है। उसे समझ आ चुका है कि वक्त बहुत कम है और हालात बेहद नाजुक। वह बिना सोचे समझे आगे आता है और कह देता है कि ऑपरेशन का पूरा खर्च वह भरेगा। आर्य की यह कदम कहानी में नई उम्मीद भर देता है। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। मशीनों की बीप, तेज कदमों की आहट और दहशत भरे पल, सब कुछ मिलकर माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देते हैं। अनु को जब पता चलता है कि आर्य ने उसके पिता की जान बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया है, तो उसकी आंखों से आंसू और भी तेज बहने लगते हैं। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी चुभता है। क्या मीरा कभी यह सच जान पाएगी कि बाहर खड़ी अनु किस दर्द से गुजर रही है? इधर मीरा के दिल में भी अंदर ही अंदर हलचल बढ़ रही है। वह जितना अनु को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, उतनी ही जोर से घर के बाहर की पुकार उसके दिमाग में गूंजती रहती है। उसे अंदाज़ा नहीं कि जिस सच्चाई से वह मुंह मोड़ रही है, वही सच्चाई जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली है। दूसरी तरफ गोपाल जी का शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा है, लेकिन उनकी सांसें अब भी हिम्मत नहीं हार रही हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन तुरंत शुरू करना होगा। आर्य साइन करता है, फॉर्म भरता है और हर कीमत पर गोपाल जी को बचाने का फैसला कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मीरा दरवाज़ा खोलेगी? क्या वह सच्चाई जाने बिना अनु को यूं ही रोते हुए छोड़ देगी? क्या आर्य की कोशिशें काम आएंगी और गोपाल जी बच पाएंगे, या किस्मत एक और दर्दनाक मोड़ लेने वाली है? आगे जो होगा वह पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सेकंड भारी होता जा रहा है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर रेड लाइट जल चुकी है, दरवाजे बंद हैं और अंदर जिंदगी से जंग शुरू हो चुकी है। अनु की आंखों के सामने बस अपने पापा का चेहरा बार बार घूम रहा है। उसके मन में एक ही ख्याल कि काश मीरा दरवाज़ा खोल देती, काश वह बस एक बार उसकी बात सुन लेती। लेकिन किस्मत मानो दोनों के साथ खेल खेल रही है। अनु दीवार के सहारे बैठ जाती है, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, आवाज़ इतनी भर चुकी है कि शब्द ही नहीं निकल पा रहे। फिर भी वह खुद को संभालती है, क्योंकि उसे उम्मीद है, आर्य है, डॉक्टर हैं और उसके पापा हिम्मत नहीं हारेंगे। मीरा के घर के अंदर भी तूफान चल रहा है, बस फर्क इतना है कि बाहर रोने की आवाज़ दिख रही है और अंदर बेचैनी छुपी हुई है। हेडफोन लगाए हुए भी उसका दिल चैन से नहीं बैठ पा रहा। बार बार उसे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन वह अपने अहंकार और पुराने गुस्से के बीच फंसकर खुद को रोक लेती है। तभी अचानक उसे वही आवाज़ फिर सुनाई देती है, अनु की टूटती हुई पुकार।
वह हेडफोन उतार देती है, लेकिन दरवाजे तक जाने की हिम्मत अभी भी नहीं जुटा पाती। उसे नहीं पता कि बाहर खड़ी अनु अब बोलते बोलते लगभग चुप पड़ चुकी है। उसका गला सूख गया है, पर उम्मीद अब भी जिंदा है। यही उम्मीद उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर कर रही है। उधर अस्पताल में आर्य डॉक्टरों से हर एक पल की अपडेट ले रहा है। मशीनों की आवाज़ें और तेज होती जा रही हैं। डॉक्टरों के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आने लगी है। वह प्रार्थना कर रहा है कि गोपाल जी हिम्मत ना हारें। आर्य को याद आता है अनु का चेहरा, उसका डर, उसकी कांपती हुई आवाज़। वह जानता है कि अगर गोपाल जी को कुछ हो गया तो अनु पूरी तरह टूट जाएगी, इसलिए वह हर कीमत पर ऑपरेशन पूरा करवाने के लिए खड़ा है। बिल चुकाना हो, कागज साइन करना हो या रिश्तों से ऊपर उठकर फैसला लेना हो, आर्य पीछे नहीं हटने वाला। यही उसका फैसला आगे कहानी में बहुत कुछ बदलने वाला